हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से BHDC 131 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, इनके बारे में जो है इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे कि इस प्रश्न का आंसर आपको अच्छे तरीके से याद हो सके। ठीक है, तो एग्ज़ाम में प्रश्न क्या आएगा? एग्ज़ाम में प्रश्न आता है कि द्विवेदी युग के कवियों के बारे में आप लिखो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हेडिंग के अंतर्गत सबसे पहले स्टार्टिंग करने से पहले आपको लिखना है कि द्विवेदी युग में अनेक कवि हुए जिन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से समाज को अनेक संदेश दिए। ठीक है, इन कवियों के बारे में हम निम्नलिखित संदर्भ में चर्चा कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। अब हम द्विवेदी युग के जितने भी कवि हैं, सभी कवियों के बारे में जो है एक एक करके हेडिंग वाइज और पॉइंट वाइज कर लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहला नाम आता है श्रीधर पाठक का। ठीक है, तो इनके इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि श्रीधर पाठक द्विवेदी युग के सबसे विख्यात कवि माने जाते हैं और इन्होंने अपने रचनाओं में ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में ही की है और उनकी रचनाओं में समाज सुधार, देशभक्ति तथा प्रकृति के विभिन्न विषयों पर कविताएं लिखी गई हैं और कश्मीर सुषमा और देहरादून इनके द्वारा लिखी गई सबसे प्रसिद्ध काव्य रचना है। यानी समझ गए, श्रीधर पाठक जो हैं वह द्विवेदी युग के सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं और इन्होंने दो भाषाओं में जो है अपने काव्यों की रचना किया है। पहला है ब्रजभाषा और दूसरा है खड़ी बोली। ठीक है, और इनकी रचनाओं को अगर हम पढ़ेंगे तो मालूम चलता है कि इन्होंने समाज सुधार, देशभक्ति और प्रकृति के विषय पर जो है अनेक कविताएं इन्होंने लिखी हैं और कश्मीर सुषमा और देहरादून जो है इनका एक प्रसिद्ध रचना है जो कि काफ़ी विख्यात है। अगला है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि मैथिली शरण गुप्त भी द्विवेदी युग के सबसे महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रेरणा से इन्होंने काव्य रचना में रुचि लिया और अपने जीवन में अनेक काव्यों का इन्होंने रचना किया। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त ने अपने कविताओं के माध्यम से नारी की गौरव गाथा का गुणगान किया और उन्होंने महिलाओं को पुरुषों के समान समाज में उनके अधिकार दिलाने के लिए अपने काव्यों के माध्यम से अनेक प्रयास किए। यानी कि जिस प्रकार पुरुषों का समाज में जो है एक अपना विशेष अधिकार होता है, ठीक उसी प्रकार स्त्रियों का भी समाज में एक विशेष महत्व होना चाहिए, ऐसा मानना था किनका? मैथिली शरण गुप्त का। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है कि सन 1931 ईस्वी में इन्होंने साकेत नामक एक कविता लिखा जिसके द्वारा इन्होंने राम को मानव के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो इनका मैथिली शरण गुप्त का साकेत कविता कब आया था? सन 1931 ईस्वी में, जिन्होंने राम को जो है मानव के रूप में प्रस्तुत किया है। साकेत के अतिरिक्त पंचवटी, यशोधरा, किसान, जनक तथा आदि जो है महत्वपूर्ण काव्य रचना है मैथिली शरण गुप्त का। ठीक है, अगला नाम आता है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, तो इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्विवेदी युग के सबसे बड़े जाने माने वाले कवि माने जाते हैं और पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी खड़ी बोली कविता के प्रेरणा स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने तत्कालीन कवियों को खड़ी बोली में कविता करने के लिए प्रेरित ही नहीं किया, बल्कि खड़ी बोली के रूप को स्थिर करने के लिए अनेक प्रयास किए। कहने का मतलब यह है कि पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जिस भाषा में अपने काव्यों की रचना करते थे वह भाषा होता था खड़ी बोली, और यह खड़ी बोली केवल खुद इसका प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि इस भाषा को स्थिर करने के लिए इन्होंने अनेकों प्रयास किए। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है कि विनय, विनोद, विहार, वाटिका, गंगा लहरी आदि इनके द्वारा लिखी गई सबसे प्रसिद्ध कविताएं मानी जाती हैं। और यहाँ पर मैं आप सभी को थोड़ा सा बता दूं कि जब भी आप किसी कवि के बारे में लिखें तो उन्होंने किस किस काव्य रचना को लिखा है, उनके 2-3-4 प्रसिद्ध काव्य रचनाओं को नाम जरूर जिक्र करना है जब आप इनके बारे में लिख रहे हो। तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर जब आपका कॉपी चेक करेगा तो इस ऐसे में आपका जो है आपसे वह व्यक्ति जो है यानी कि एग्जामिनर काफ़ी प्रभावित होगा। तो आप उन कवियों के काव्य रचनाओं का वर्णन जरूर करें जब इनके बारे में आप कुछ लिख रहे हो। तो
अगला हेडिंग है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि यह भी द्विवेदी युग के दूसरे बड़े कवि माने जाते हैं। यह भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त थे और उन्होंने अपने जीवन काल में जितनी भी रचनाएं की सभी रचनाओं में इन्होंने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। और हरिऔध जी सुधारवादी आंदोलन से प्रभावित थे, इसलिए इन्होंने समाज सुधार से संबंधित अनेक काव्यों की रचना की, जिनमें देश सेविका, जन्मभूमि, लोक सेवा और प्रेमिका आदि प्रमुख रचना है। अगला आता है रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी भी द्विवेदी युग के सबसे विख्यात कवि माने जाते हैं। शुरुआती दौर में इन्होंने ब्रजभाषा से काव्य रचना करना शुरू किया, लेकिन बाद में खड़ी बोली में कविता करने लगे। खड़ी बोली में उनकी प्रथम रचना थी जन्मभूमि भारत, सबसे प्रसिद्ध रचना है। तत्कालीन स्थिति के अनुसार इस कविता में देश के प्रति भक्ति की भावना भरी हुई पाई जाती है और रामनरेश त्रिपाठी की रचना देश प्रेम और देश पर बलिदान आदि से संबंधित होती थी। जन्मभूमि भारत, स्वदेश गीत, महापुरुष के लक्षण, हिंदुओं की हीनता आदि उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला आता है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, तो इनके अंतर्गत आपको लिखना है कि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी भी द्विवेदी युग के मुख्य कवियों में से एक है। लगभग 1908 ईस्वी में यह काव्य रचना करना शुरू किए और खड़ी बोली में ही उन्होंने पहली बार रचना की थी, जिसका नाम था हे प्रशांत। चितावरी, पत्नी और हिम तरंगिनी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद आता है नाम, अगला है सिया राम शरण गुप्त। ठीक है, तो सिया राम शरण गुप्त भी द्विवेदी युग के सबसे विख्यात कवियों में से एक माने जाते हैं। सिया राम शरण गुप्त भी गांधीवादी विचारधारा का स्पष्ट रूप से प्रभाव पड़ता है इनको ऊपर। उन्मुक्त तथा मौर्य विजय उनके प्रसिद्ध खंड काव्य माना जाता है। मौर्य विजय में जहां उन्होंने ऐतिहासिक विषय को चुना, वहीं उन्मुक्त में प्रथम विश्व युद्ध में हुए नरसंहार के विषय पर उन्होंने कविताएं लिखी। कर्तव्य भारत, लक्ष्मी वीर बालक और अनाथ आदि उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसके बाद अगला नाम आता है नाथूराम शंकर शर्मा। ठीक है, तो इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि नाथूराम शंकर शर्मा का भी द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवियों में से एक नाम आता है। नाथूराम शर्मा ने अपने जीवन काल में अनेक काव्यों की रचना की और चूँकि वह आर्य समाज विचारधारा से प्रभावित थे, इसलिए उनके कविताओं को अगर हम पढ़ते हैं तो मालूम चलता है कि उसमें तार्किकता और तीखापन का वर्णन ज़्यादा है। अनुराग, रत्न, शंकर सरोज, पंचपुकार और मेरा महत्व, ठीक है, आदि उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि द्विवेदी युग के कौन कौन से कवि रह चुके हैं और उन्होंने अपने जीवन काल में कौन कौन से काव्यों की रचना उन्होंने किया है। और यहाँ पे मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अलग से प्लेलिस्ट है जहाँ पे बहुत सारा वीडियो है। सारे वीडियो को देखिए जिससे कि आप इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर पाएँ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।